हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। यानी कि अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशंस में फंसे हुए हो, चाहे फिर ये थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड एनर्जी इन्वॉल्व है, फिर चाहे वो कोई भी नाम लेकर क्यों ना इन्वॉल्व हुई हो, तो आपके पार्टनर और उस थर्ड एनर्जी के बीच में क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें मैं टैरो से देखूंगी। आपको बस इतना ज़रूर से याद रखना होगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके केस में थर्ड पार्टी कौन है। यानी कि डाउट के बेसिस पर आपको ये रीडिंग नहीं देखनी है। थर्ड एनर्जी कोई भी हो सकती है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है या हो सकती है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो थर्ड एनर्जी कोई भी हो सकती है। मेरे लिए वो बस एक थर्ड एनर्जी है। आपने उस थर्ड एनर्जी को नाम दिया है और उसी के हिसाब से आपको ये रीडिंग को देखना होगा। मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करना चाहूँगी एंड डाउट के बेस पर आपको ये रीडिंग नहीं देखनी है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्स एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो ये मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं ये निकाले हैं आपके पर्सन के लिए कि उनकी क्या सोच है थर्ड पार्टी को लेकर या इस रिश्ते को लेकर। और अब निकाल रहे हैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। गाइड कीजिए। 2 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, ईगो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो सभी एनर्जीज मुझे दिखाई दी हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी यहाँ पर एनर्जीज हैं। यहाँ पर आपका हो गया ये फायर साइंस हो गए, ये आपके एयर साइंस हो गए हैं, ये आपके वाटर साइन हो गए हैं एंड यहाँ पर आपका अर्थ साइन हो गया है। तो एनर्जीज ओवरऑल सभी हैं। यहाँ पर आपके लिए नंबर 10 एंड नंबर 14 ये दो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 10 यानी कि अक्टूबर मंथ, तो हो सकता है आपका जो भी रिश्ता है अपने पर्सन के साथ वो 14 साल का या 10 साल का रहा है और उस बीच में 14 महीने या 10 महीने के करीबन ये थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में ज़्यादा रहा है। या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर मंथ में आपको कुछ आइडिया हुआ हो कि भाई ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ चुकी है। तो ऐसे करके आपको ये नंबर्स या ये मंथ लेकर चले होंगे। और अब शुरुआत कर लेते हैं कि एक्चुअली में इस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। देखो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की साइड से तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी नाम का जो भी इनकी ज़िंदगी में भूचाल आया हुआ है या जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, ये सिर्फ और सिर्फ उसके साथ इसीलिए है क्योंकि ये उससे रिलेटेड अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि थर्ड पार्टी इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे इन्हें पूरा करना ही है, चाहे ये उस जिम्मेदारी को खुश रहकर पूरा कर ले या फिर परेशान होकर उसे पूरा कर ले, लेकिन इनके ऊपर वो एक जिम्मेदारी है, इनकी एक मजबूरी है जिसे इन्हें निभाना है। और ये आपके पार्टनर जो है वो समझ रहे हैं कि भाई देखो थर्ड पार्टी चाहे जैसे भी कर रही हो, जिस भी वे में कर रही हो, लेकिन इन्हें उसकी जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी, निभानी ही पड़ेगी। हालांकि आपके पार्टनर इन सभी चीज़ों से बहुत डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कि परेशान होते हैं और पॉसिबिलिटी है इन्होंने कोई डायरी वगैरह भी मेंटेन कर रखी हो, उसमें लिखते भी हों कि कितना परेशान है ये, इन्होंने अपनी लाइफ में कितनी बड़ी गलती करी, क्या छोड़ा क्या पाया। तो उन सब चीज़ों को हो सकता है ये पर्सन ना
अपनी डायरी में लिखते हो, या यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी ज़िंदगी में जो भी कुछ चल रहा है उन चीज़ों से ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब हैं कि ये अपने वर्क पर भी ना फोकस नहीं लगा पा रहे हैं। हर वक्त इनके सर में दर्द रहता हो, इनका अपने काम में मन ना लगता हो, या ये सिचुएशन में अपने आप को देख रहे हो कि थर्ड पार्टी जिस तरह से बर्ताव कर रही है वो इनके बस से बाहर जाता जा रहा है। तो ओवरऑल आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी का जिस तरह से भी रोल हो रहा है ना, वो आपके पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर के तौर पर है। इस चीज़ को ये पर्सन फील करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि एक वक्त पे इसी पर्सन ने इस थर्ड पार्टी को ये माना था कि भाई ये बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, इनसे बहुत प्यार करती है, इनसे हमेशा प्यार करती रहेगी, इनका भला चाहेगी। लेकिन अब आपके पर्सन को इन चीज़ों की क्लियरिटी हो गई है कि इन्होंने इसके बारे में ये सब परसेप्शन रख कर कहीं ना कहीं अपने आप को इन्होंने खुद ब खुद चक्रव्यूह में बंद करा है। खुद अपनी तरफ अपने आप को इस चक्रव्यूह में इन्होंने फंसाया है। उस चीज़ का स्ट्रेस, उस चीज़ का दर्द भी आपके पर्सन को अब होता है, फिर चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो। एक वक्त पे आपके पर्सन डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी के लिए इतने ज़्यादा डिवोटेड रहे हैं, इतने ज़्यादा इसके लिए पागल रहे हैं कि ये नहीं समझ पाए कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कितने ज़्यादा नुकसान इनके कर रही है। ठीक है, एज एन इनके रिश्तों को ख़राब कर रही है, इनके लाइफ में कितने ट्रबल्स लेकर आ रही है। लेकिन उस वक्त पे आपके पर्सन की आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी, या इस थर्ड पार्टी ने जो पट्टी बांध दी थी, वो पट्टी तो खुल गई है। लेकिन जब वो पट्टी खुली है तब आपके पर्सन अपने आप को इस घेरे में महसूस कर रहे हैं खड़ा हुआ, कि ये अब इस घेरे में इस चक्रव्यूह में ऑलरेडी फंस गए हैं और अब इन्हें सिर्फ इस जिम्मेदारी को ढोना है, सिर्फ इस मजबूरी को निभाना है, या ये जो गलती इन्होंने करी है इस गलती का पिटारा इन्हें अब अपनी ताउम्र लेकर चलना है। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में चलती हैं। चाहे फिर ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई भी क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त पे ये पर्सन इमोशनली लेवल पे इस थर्ड पार्टी के लिए इतने पागल हो चुके थे कि इन्हें ये दिख ही नहीं रहा था कि ये थर्ड पार्टी एक्चुअली में इन्हें कितना नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, इनकी लाइफ में इन कितने दर्द क्रिएट कर रही है, जो चीज़ें आपके पर्सन को अब डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं। रही बात थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली बहुत स्मार्टली यहाँ पर प्ले कर रही है, मतलब अपने आप को ये प्रोटेक्ट भी कर रही है। ये लड़ तो रही ही है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पे लड़ तो रही है ये यहाँ पे, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए लड़ रही है। सामने से ये नहीं आ रही है, पीछे से ही सब चीज़ें कर रही है। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं इसके जाल में इसीलिए फंसे क्योंकि इसने तो आंखों पे पट्टी नहीं बांधी थी और आपके पर्सन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। और अब जब आपके पर्सन की आंखों की पट्टी खुली है तो इन्हें समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी कितनी ज़्यादा ईगोइस्टिक है। ठीक है, थर्ड पार्टी का ये है कि ये आपके पर्सन को अभी भी कंट्रोल कर रही है। अभी भी ये थर्ड पार्टी इस कनेक्शन में एक अनहेल्दी काम ही कर रही है। यानी कि रिश्ते का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले को आप एक जिम्मेदारी सौंप दो और उसे ताउम्र अपना एक दास बनाकर चलो, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन को अपना एक दास ही बनाए हुए बैठी है। इसके साथ इनका जो भी रिश्ता है काफ़ी अनहेल्दी है, काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है, जिसमें थर्ड पार्टी अपने आप को सेव करते हुए भी चल रही है और आपके पर्सन को अपना दास बनाकर इन्हें कंट्रोल भी करते हुए चल रही है। थर्ड पार्टी सामने से आपके पर्सन को यही दिखा रही है कि ये बहुत ज़्यादा मदरली नेचर है, बहुत केयर करती है इनकी, बहुत परवाह करती है इनकी खुशियों के लिए ही ये जी रही है, इनकी खुशियों के लिए ये सब वर्क कर रही है और सिर्फ इन्हें ध्यान में रखकर ही ये कर रही है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को यही चीज़ें दिखा रही है कि ये मदरली नेचर है, लेकिन एक्चुअली में इसका ये रूप है। एज एन की यहाँ पे जो वैंड्स की एनर्जी है उसमें क्वीन ऑफ वैंड्स जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है बजाय किंग ऑफ वैंड्स के।
यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वैंड्स होती है वो बहुत सेल्फिश होती है, बहुत टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, मूडी किस्म की ये पर्सनालिटी होती है। और ये सभी पर्सनालिटी, ये सभी चीज़ें इस थर्ड पार्टी में है। ये आपके पर्सन को ना समय समय पर कंफ्यूज करती रहती है कि एज एन जब आपके पर्सन इसको एक बोझ की तरह लेने लगते हैं, जिम्मेदारियों की तरह लेने लगते हैं, तो ये आपके पर्सन को डेफिनेटली भटकाती है, कंफ्यूज करती है, एक ऐसे क्रॉस रोड पर लाकर खड़ा कर देती है जिससे आपके पर्सन को अल्टीमेटली चाह कर या ना चाह कर भी इसके प्रति जो भी इनकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को हद से ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है। ये एक डेविल की एनर्जी है जो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है, सेल्फिश है और बहुत मैन्युपुलेटिव भी है। ठीक है, आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर खुश नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी जैसा भी चल रहा है उन सभी चीज़ों से खुश है। उसे लग रहा है कि हाँ, ये समय मेरे हाथों में है, जबकि इसके जस्ट अपोजिट आपके पर्सन की ये हालत है कि ये इस सिचुएशन में हर वक्त आइसोलेट रहते हैं, उदास रहते हैं। तो इन दोनों का जो भी रिश्ता है वो काफ़ी टॉक्सिक तो है बस, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर फाइट नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। और अगर ये फाइट करते भी है तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपके पर्सन ही हार रहे हैं, ये चीज़ें ये फील करते हैं। इवन आपके पर्सन को अब ये भी समझ में आ गया है कि देखो, भ्रम और रियलिटी, इल्यूज़न और रियलिटी, इन दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, सामने से जैसा इंसान दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी ऐसा हो। इन चीज़ों में फ़र्क करना अब आपके पर्सन अच्छे से समझ गए हैं या जान पा रहे हैं थर्ड पार्टी के इस बिहेवियर के बाद। थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ में है, बहुत ज़्यादा चार्ज हुई भी है। एज एन उसे पता है यहाँ पे कैसे खेलना है, कैसे अगले को कंफ्यूज करना है, कैसे अपनी बातों में लेना है, ये सभी चीज़ों को ये थर्ड पार्टी जानती है। तो बहुत मैन्युपुलेटिवली थर्ड पार्टी यहाँ पे वर्क कर रही है और आपके पर्सन ना बस फंसते जा रहे हैं, जैसे अपने आप से ही अपने आप को चक्रव्यूह में ये बंद कर रहे हो या फंस रहे हो। तो वो चीज़ें महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आ रहा है। तो ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, तो अभी तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में ये हो रहा है। और पॉसिबिलिटी यहाँ पर कुछ लोगों के केस में इवन ये भी हो सकती है कि आपको ऐसा ही दिख रहा हो कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है, क्योंकि ये एक्चुअली में थर्ड पार्टी के थ्रू एक रचाया हुआ गेम है जिसमें सामने से बाहरी तौर से ऐसा ही लग रहा है कि हाँ ये खुश हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर खुशी आप देख पा रहे होंगे आपके पर्सन की लाइफ में नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अल्टीमेटली इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में बताइए यूनिवर्स। थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। Moving on, nurture, giving and receiving, refusing to see, control, and overall energy है बेस्ड अप्रॉन। देखो, आपके पर्सन हो या ये थर्ड पार्टी, डेफिनेटली इस रिश्ते का बेस तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें दिख भी रही होंगी आपको कि ये वो रिश्ता है जो कहीं ना कहीं राख पे बनाया गया है। और डेफिनेटली राख पे बनाए हुए रिश्ते या राख पे बनाए हुए घर ना सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वो रिश्ते अक्सर टूट ही जाते हैं और देर सवेर ये रिश्ता भी टूटना ही है, क्योंकि इसकी जो बेस है वही यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत नहीं है। और यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि ये दोनों एक ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर बैलेंस नहीं है, जहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, जहाँ पर एक पर्सन हद से ज़्यादा दे रहा है या दे रही है और एक पर्सन यहाँ पर सिर्फ लेने में बिलीव कर रहा है, जो कि है थर्ड पार्टी। और ऐसे रिश्ते ना ज़्यादा समय तक चल नहीं पाते, जहाँ पर रिश्तों में ना कंट्रोल आ जाता है, जहाँ पर रिश्तों में ना ट्रस्ट की जगह डिपेंडेंसी आ जाती है ना, वो रिश्ते डेफिनेटली एक वक्त पे इतनी तेज़ी से बिखरते हैं कि पता नहीं चलता कि कब बिखरे।
और वही कुछ इस रिश्ते का फ्यूचर होगा। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में प्यार की कमी है। ये इस थर्ड पार्टी की तरफ इसीलिए अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि इन्हें उसकी तरफ से प्यार दिख रहा था। ये अट्रैक्ट इसीलिए हुए थे क्योंकि इन्हें लगता था कि थर्ड पार्टी इन्हें वो प्यार देगी, वो केयर करेगी, लेकिन एक्चुअली में यहाँ प्यार या केयर नहीं, बजाय उसके यहाँ कंट्रोल करा जा रहा है। और इसी के चलते यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी की लाइफ से मूव ऑन करेंगे, यहाँ से ये दूर जाएंगे, इसे देखना भी ये पसंद नहीं करेंगे। भले ये आज की डेट में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये पर्सन अपनी इसी जिम्मेदारी को छोड़कर यहाँ से जाएंगे। तो ये कनेक्शन ना ज़्यादा वक्त तक नहीं जुड़ने वाला, ज़्यादा वक्त तक जुड़ा नहीं रहने वाला है, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, भले थर्ड पार्टी अभी यहाँ पर सोच रही है कि हाँ आपके पर्सन को ये कंट्रोल करके रखेगी, लेकिन ज़्यादा वक्त तक इन चीज़ों में ये कामयाब नहीं होगी, ये भी मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। चलिए और देखते हैं थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में बताइए। देखिए क्रैक्ड कप, यानी कि देखो इस कनेक्शन में डिससेटिस्फैक्शन है, आपके पर्सन इस कनेक्शन से सेटिस्फाई नहीं है और दिल से तो है, हालांकि वो चीज़ें बाहर नहीं निकाल रहे हैं ये पर्सन, लेकिन ये डिससेटिस्फैक्शन जो है इस पर्सन को या इस प्यार को या इस रिश्ते को डेफिनेटली क्रैक करेगा या तोड़ेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं और यही क्रैक्ड हुई हुई चीज़ें, यही डिससेटिस्फैक्शन अल्टीमेटली आपके पर्सन को यहाँ पर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए या दूर जाने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि देखो अगर इनके बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें ये खुद से दूर नहीं जा सकते हैं, तो ये पर्सन ना अपना वर्क प्लेस बदलने के बहाने दूर जाएंगे या फिर अपना घर बदलने के बहाने दूर जाएंगे। तो किसी एक्सक्यूज़ के थ्रू ये पर्सन इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से मूव ऑन करेंगे। तो ये इस कनेक्शन का फ्यूचर होगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पर आया है ब्रोकन विश बोन। ये जो भी थर्ड पार्टी की विश है ना कि ये इसी तरह से आपके पर्सन को समझाए रखेगी, मनाए रखेगी, मैन्युपुलेट करती रहेगी, तो ये इस थर्ड पार्टी की जो भी इच्छा है ना वो यहाँ पर पूरी नहीं होगी, यहाँ पर इसकी इच्छा डेफिनेटली टूटेगी। तो ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, पिग थर्ड पार्टी देखो अभी यहाँ पर ये चीज़ें सोच रही है कि जितना ये लालच रख रही है ना पैसों को लेकर, जितना भी इसे मिल रहा है आपके पर्सन से, तो जितना भी ये लालचीपन दिखा रही है अल्टीमेटली इसे इसका ये लालच ही लेकर डूबेगा। क्योंकि आपके पर्सन तो मुझे यहाँ पर ऐसी स्टेज में नहीं दिखाई दिए हैं, आपका यहाँ पर कहीं रोल नहीं है कि आप लालच दिखा रहे हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पर लालची जो बनी हुई है ये थर्ड पार्टी बनी हुई है, चाहे फिर वो आपके पर्सन को अपनी तरफ बनाए रखने का लालच हो, किसी तरह के लेन देन का लालच हो, पैसों का लालच हो, इन्हें कंट्रोल में रखने का लालच हो, वो यहाँ पर अल्टीमेटली टूटेगा। तो ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, इसकी ये जो इच्छा है वो यहाँ पर पूरी नहीं होगी। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि देखो इन लोगों के कनेक्शन का फ्यूचर है कि दोनों ही कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर्ड है, दोनों ही कहीं ना कहीं एक वक्त यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा आएगा जिसमें अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब एक वक्त इनके बीच में इतनी ज़्यादा बिजलियाँ गिरेंगी, इतनी चीज़ें ख़राब होंगी कि अल्टीमेटली सॉरी कहने की जगह भी इस कनेक्शन में नहीं बचेगी कि सॉरी से चीज़ें सही हो जाए, सॉरी कहने या मांगने से चीज़ें सही हो जाएं। तो ऐसा वक्त भी इनके पास नहीं रहेगा और अल्टीमेटली इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में बिजलियाँ यहाँ पर गिरेंगी। और एक तरह से इनके लिए वार्निंग ही है कि भाई आप जितना अपने इमोशंस को कंट्रोल करो उतना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन डेस्टिनी में ये चीज़ें हैं। ठीक है, एक कार्ड और देखते हैं, गाइड कीजिए, लीजिए। समय भी यहाँ पर आ गया है जुलाई मंथ। तो ये जो 2023 का जुलाई मंथ है ना, उसमें पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि ये थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ से चली जाए। ठीक है, और
कुछ लोगों के केस में मुझे जुलाई दिखा था और कुछ लोगों के केस में मुझे अगस्त भी दिखा था। समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन बेहतर है कि सही तरीके से ही जाए। ऐसा ना हो कि जाए और फिर वापस आ जाए, तो ऐसा ना हो। तो समय लग जाए, लेकिन एक बार जाना सही तरीके से वही सही रहेगा। और यहाँ पर जुलाई मंथ की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आया है आपका डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से कार्ड आया है कि आपको डेफिनेटली एक प्रीशियस गिफ्ट मिलेगा, और आपकी ज़िंदगी में वो प्रीशियस गिफ्ट है आपके पर्सन का कमबैक होना और इस थर्ड पार्टी का जाना, क्योंकि यही चीज़ें आज के इस रीडिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो समय लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली चली जाएगी। गुड थिंग इज दिस, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग की थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, और क्या थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते का फ्यूचर रहेगा। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।